नमस्कार, मैं हूं मांगलाल जाखड़ बोल मरुद्रा राजस्थान। साथियों, मैं खड़ा हूं अभी लोहावट विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अभी ही संपन्न हुए हैं। मेरे साथ है युवा जो जागरूक नागरिक हैं, अच्छे लेखक हैं, हर मुद्दे पे अपनी बेबाक टिप्पणी रखते हैं। आप है बॉर्जू सारंग जो आऊ कस्बे में रहते हैं। इनका खुद का अपना व्यापार है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान है और जहाँ भी जरूरत होती है, चाहे राजनीतिक दायरा हो चाहे सामाजिक दायरा हो, हमेशा अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। राम राम साहब। और जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के उपरांत नई सरकार का गठन हो गया। पिछली 5 सालों की सरकार रही, जखे में किसानों के वास्ते लाइट की परेशानी रही और किसान परेशान भी रहा। अब नई सरकार का ही आशाओं रखो। नई सरकार यही उम्मीद रखते हैं कि ये सरकार निर्बाध बिजली दे। दिन में 7 घंटे, दिन में 6 घंटे और रात में 7 घंटे की बिजली का वादा कर रखा है। तो अच्छे वोल्टेज के साथ किसानों को निर्बाध बिजली दे, ये हम अपेक्षा रखते हैं इस राज्य से। बात आपकी सही है कि निर्बाध रूप से रात में 7 घंटे और दिन में 6 घंटे लाइट दी जाए। पिछला जो कार्यकाल था, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं निकाली थी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे फूड के मामले में हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं दी, फिर भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। इसका क्या कारण है? राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शासन व्यवस्था बहुत ही शानदार रही। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का गरीब गांव किसान को सीधा फायदा पहुंचा, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी रही। समय समय पर संगठन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये मांग भी रखी थी कि जिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, उनका टिकट बदला जाए। कम से कम 40% अगर टिकट बदले जाते और नए फ्रेश चेहरे उतारे जाते तो आज हो सकता है राजस्थान में रिवाज बदलता, कांग्रेस का शासन वापस आता। बात आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल अच्छा था, कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा था, उनकी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन एंटी एमबेक्सी चली। एंटी एमबेक्सी हर बार चलती है और इस बार भी चली। यदि एक मिनट जी, एंटी इनकम्बेंसी शासन के खिलाफ नहीं थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में थी। कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है। मतलब राज्य सरकार के लोग पक्ष में थे क्योंकि उनकी योजनाएं लाभकारी थी, जनता के हित के लिए थी। पिछले 5 सालों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने राजस्थान सरकार का विरोध किया हो। जी, पिछले 5 सालों में भाजपा के संगठन के द्वारा ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया जो राजस्थान सरकार के खिलाफ हो। हाँ, राज्य लेवल का कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। ये विपक्ष की कमजोरी थी या राज्य सरकार की कामयाबी थी? राजस्थान सरकार का बेहतरीन शासन था कि विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिला जी जिसके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर सके। और जी, चलो राजस्थान सरकार पे चर्चा होगी। आते हैं लोहावट विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आप और हम निवास करते हैं। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार कृष्णाराम जी 40,000 मतों से जीते थे, गजेंद्र खेमसर जो मंत्री थे, और इस बार कांग्रेस चुनाव हार गई। इसका कारण वही बात, कृष्णाराम जी का शासन भी अच्छा था। राजस्थान सरकार के अधीन लोहावट में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। 4 एसडीएम कार्यालय खोले गए, तहसीलें खोली गई, उप तहसीलें खोली गई। शासन का काम अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं विधायक महोदय जी से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पाया। आम कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बरकरार नहीं रहा। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ, या यूं कहे संगठन में बैठे लोगों को समय समय पर उनकी काम निकालना हो या उनका व्यक्तिगत काम हो या सर सम्मान हो, वो नहीं रख पाई। उसी वजह से, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से कृष्णाराम जी को चुनाव में हार झेलनी पड़ी है। इस बार जो विधानसभा चुनाव शुरुआती दौर था, उस दौर में जब टिकट की बात आई तो कृष्णाराम जी ने भी दावेदारी की, सत्यनारायण बिश्नोई जी ने की और अभिषेक चौधरी जी ने की। अभिषेक चौधरी ने मीटिंग भी की लोहावट में, और फिर गांव गांव ढाणी ढाणी तक लोगों के सामने पहुंचे और लोगों का जुड़ाव भी अच्छा था। कहीं यदि टिकट बदला जाता अभिषेक चौधरी को, तो क्या कांग्रेस यहाँ से फतेह हो जाती? देखो, हार जीत भविष्य की गर्त में, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का मन था कि टिकट बदला जाए,
लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं बदला। हालांकि अभिषेक चौधरी जी को टिकट जयपुर की विधानसभा जोटवाड़ा है वहां से दिया गया था, जहां से अभिषेक चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा। लेकिन अगर लोहावट विधानसभा से अभिषेक जी को टिकट दिया जाता तो अभिषेक जी यहाँ के जाए जन्मे हैं, उनका इस क्षेत्र में जान पहचान है, लोगों से जुड़ाव था और यहाँ पर लंबे समय से काम भी कर रहे थे। तो लोहावट विधानसभा से अभिषेक चौधरी जी के जीतने के पूरे पूरे चांस थे। मतलब जहां झोटवाड़ा से चुनाव लड़ा अभिषेक जी ने, वो क्षेत्र नया था, लोगों में जान पहचान कम थी। यहाँ वो जाए जन्मे है, एक एक गांव में उनकी जान पहचान है, रिश्तेदारियां, उसका फायदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। झोटवाड़ा विधानसभा नया क्षेत्र था अभिषेक जी चौधरी जी के लिए और बहुत बड़ा था। राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा थी, फिर भी हॉट सीट भी थी, हॉट सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि सामने राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह जी थे, मंत्री चुनाव लड़ते थे। लेकिन अभिषेक चौधरी जी ने बहुत कम समय में जो झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा, वहाँ की जनता अब पछता भी रही है कि अगर अभिषेक जी को मौका देते तो अभिषेक चौधरी जी हमारे लिए अच्छा प्रतिनिधित्व करते, क्योंकि अभिषेक चौधरी जी वहाँ से चुनाव हारने के बाद भी आज भी झोटवाड़ा विधानसभा में गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मतलब जुड़ाव बरकरार है। बिल्कुल जुड़ाव बरकरार है। और अभिषेक चौधरी जी ने कहा भी था कि चुनाव परिणाम चाहे सकारात्मक आए चाहे नकारात्मक, मैं आपके बीच हूँ और हाजिर मिलूंगा। एक बात और, लास्ट मेरा अंतिम सवाल, जब टिकट वितरण में विधायक महोदय को टिकट रिपीट कर दिया गया, सत्यनारायण जी बागी हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा, वो भी कहीं घातक सिद्ध हुआ वर्तमान सरकार के लिए? आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक एक ही है जी। जब वोट बटेगा तो सामने बीजेपी को फायदा मिलना निश्चित है। न केवल लोहावट, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन 5 जिलों में आरएलपी की वजह से कांग्रेस पार्टी को 25-30% का नुकसान हुआ है और यही वजह रहा राज चेंज होने की। बाकी राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जनता खुद चाहती थी कि इस बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री फिर से बने, लेकिन शीर्ष नेतृत्व आलाकमान गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन किया नहीं, वो उनका अलग मैटर है। हाँ, कई चीजें राष्ट्रीय स्तर पर अलग देखी जाती है। किसान कौम के वोटों में बंटवारा हुआ, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। क्या देखते हैं भविष्य में, यदि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो गए तो ही किसान वोट बैंक सद पाएंगे? देखो, ये हनुमान जी बेनीवाल अपनी पार्टी चलाते हैं, अपन और हम तो छोटे लोग हैं, वो उनका अपना स्टैंड है, उनकी आइडियोलॉजी है, क्या गठबंधन होता है नहीं होता है। लेकिन बात जहाँ किसान के वोटों की आती है, ये हम पक्का मानते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक एक ही है, जिसमें अगर बंटवारा होगा तो भाजपा को सीधा फायदा होगा। और यही देश के शीर्ष नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि विपक्ष को इंडिया गठबंधन के तहत एक ही छत पे आना चाहिए और पूरे अगर विपक्ष के लोग मिलकर चुनाव लड़े तो ही कोई मोदी का रथ रुक मोदी सकता है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया जा सकता है और मोदी सरकार को हराया भी जा सकता है। लेकिन विपक्ष एक गठबंधन हो या न हो, ये बहुत बहुत धन्यवाद भवरलाल जी सारण आऊ, आपने बिल्कुल खुल के बात रखी। धन्यवाद। मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा राज।